क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट का जो टॉपिक है उसका नाम है रेडिएशन ऑफ हीट या ट्रांसफ़र थ्रू रेडिएशन ऑफ हीट। मैंने 3 मोड्स पढ़ाए थे, कंडक्शन और कन्वेक्शन हो गए। अब इसके बाद है रेडिएशन। हमने रेडिएशन के ज़रिए हीट को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। रेडिएशन ऑफ हीट क्या है? ये हरारत की मुंतकिली का एक ऐसा तरीका है कि जिसमें हीट जो है वो आपके साथ एक जगह से दूसरी जगह या इन द प्रेजेंस या इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू another place with or without material medium। रेडिएशन ऑफ हीट हरारत की मुंतकिली का एक ऐसा तरीका है कि जिसमें हीट या इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम या इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। मैंने पहले आपको कहा कि कंडक्शन जो है वो आपके पास होती है सॉलिड्स में। फिर मैंने आपको कहा कि कन्वेक्शन किस में होती है, कन्वेक्शन होती है फ्लूइड्स में। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि रेडिएशन जो है इसके लिए इस तरह की किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। रेडिएशन जो है वो ट्रांसफ़र होती है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ये स्पेस में भी पास हो सकते हैं, ये एयर में भी पास हो सकते हैं, ठीक है। स्पेस में पास हो सकते हैं, ये एयर में पास हो सकते हैं, ये सॉलिड में भी पास हो सकते हैं, ये आपके पास लिक्विड में भी पास हो सकते हैं। लेकिन स्पेस में पास होने का मतलब ये है कि इनके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक चाय का कप रख दूँ, चाय का जो कप है इनसे हीट जो बाहर निकलता है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस निकलता है। किस में? एयर में। तो ये जो चाय का कप है ये पहले गर्म होता है, फिर थोड़े से टाइम के बाद ये क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनसे रेडिएशंस जो है वो निकलती है, किस में जाती है, एनवायरनमेंट। ये एक सिस्टम है और सिस्टम फिर रेडिएशन किसको देता है, एनवायरनमेंट को देता है। और रेडिएशन ऑफ हीट जो है, रेडिएशन ऑफ हीट इसके एप्लीकेशंस हैं। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। इनमें जो पहला एप्लीकेशन है वो आपके पास है दो। एक आपके पास समर सीजन है और एक आपके पास है विंटर सीजन। समर सीजन में हम क्या करते हैं, हम समर में लाइट कलर क्लॉथेस पहनते हैं। कौन से क्लॉथेस? लाइट कलर क्लॉथेस, हल्की रंगत वाले कपड़े पहनते हैं। वाइट हम बहुत ज़्यादा पहनते हैं गर्मियों में। क्यों? क्योंकि वाइट जो है वो गुड रिफ्लेक्टर है। इसके ऊपर अगर कोई रेडिएशन पड़ती है तो इसको एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि इनको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। बेड एब्जॉर्बर है और गुड रिफ्लेक्टर है। विंटर सीजन में हम क्या करते हैं कि अक्सर ब्लैक कपड़े जो है वो पहनते हैं, ब्लैक कपड़े या ऊन वाले कपड़े पहनते हैं। ये हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी से रेडिएशन निकलती है और फिर इस तरह के कपड़े अगर हम पहनेंगे तो वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी और हमारी बॉडी को क्या करेगी, गर्म रखेगी। इसके बाद ये इस्तेमाल होते हैं ग्रीन हाउसेस में। ग्रीन हाउसेस क्या है? ये बेसिकली जो आपने देखा होगा खेतों में जब लोग सर्दियों में सब्जियां जो है वो उगाते हैं तो उसके ऊपर इस तरह प्लास्टिक्स जो है ऊपर लगा लेते हैं। ये प्लास्टिक्स क्या करते हैं कि इस प्लास्टिक्स में जब एक बार सनलाइट एंटर होती है और फिर ये जो सनलाइट है ये इस प्लास्टिक के अंदर सब्जी जो है उस तक पहुंच जाती है।
फिर सब्जी इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर इस हीट को रिलीज कर लेती हैं। लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक लगा है तो यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे एस्केप हो जाता है, यहाँ पे रुक जाता है, यहाँ पे फंस जाता है। और फिर जब रात के वक्त बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो फिर ये हीट जो है ये इन सब्जियों को या बहुत सारे जो प्लांट्स आपने यहाँ पे लगाए हैं उनको गर्म रखता है। गर्म रखता है तो उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जो उनको बेसिकली समर सीज़न में प्रोवाइड होता है नेचुरली। लेकिन हम इनको विंटर सीजन में ग्रीन हाउस इफेक्ट के ज़रिए ये वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ रेट बढ़ जाती है। और फिर इनकी ग्रोथ रेट जब बढ़ जाती है तो हमें सीज़न के बगैर भी बहुत सारी सब्जियां जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। ठीक है, इसके बाद है जो 4 नंबर पे आपके पास जो एप्लीकेशन है वो आपके पास है थर्मल फ्लास्क। थर्मल फ्लास्क थर्मल फ्लास्क आपके पास थर्मास है। क्या है? थर्मास। आप जिसमें चाय रखते हैं घरों में वही थर्मास है। अगर आप थर्मल फ्लास्क को देखें, ये आपके पास थर्मल फ्लास्क है। इसमें बेसिकली 2 सेक्शंस होते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं। एक इसके अंदर ग्लास लगा होता है और यहाँ पे फोम लगा होता है। ठीक है, एक ग्लास होता है और यहाँ पे क्या लगा होता है? फोम। ग्लास जो है उसको हमने अंदर से कोटिंग की होती है। ग्लास को हमने अंदर से सिल्वर का रंग दिया होता है। सिल्वर इज अ गुड रिफ्लेक्टर। फिर जब हम इसके अंदर चाय या किसी चीज़ को रखते हैं तो उनसे जो रेडिएशन निकलती है, ये जो सिल्वर की कोटिंग है ये उस रेडिएशन को बाहर नहीं निकलने देती, बल्कि इस ग्लास के अंदर दोबारा रिफ्लेक्ट करती है। ग्लास के ऊपर जो हमने कोटिंग की है वो रेडिएशन ऑफ हीट को बचाती है। किसके ज़रिए? रेडिएशन मतलब हीट जो है उसको एस्केप नहीं होने देती है, रेडिएशन को बाहर निकलने नहीं देती है। ठीक है, ये एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र को हमने यहाँ पे एस्केप कर लिया। दूसरा, ये जो ग्लास है इसको हमने यहाँ पे लगाया होता है फोम के साथ। अगर रेडिएशन के ज़रिए हीट नहीं निकल रही है तो फिर कंडक्शन के ज़रिए तो निकल सकती है। फिर जब ग्लास के साथ हम फोम लगाते हैं, फोम चूंकि इंसुलेटर है तो यहाँ पे हमने कंडक्शन के ज़रिए हीट को भी क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। अब एक ही तरीका है कि ये जो ग्लास है ये हीट जो है वो दे दे किसको? बाहर जो सिस्टम है उसको दे दे। लेकिन ग्लास जो है वो खुद एक इंसुलेटर है। इसके ग्लास अगर खुद इंसुलेटर है, इसके साथ किसी दूसरी चीज़ को भी आप कनेक्ट कर ले तो फिर ग्लास अगर इंसुलेटर है तो वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करेगा। तो थर्मास बॉटल जो है उसमें बेसिकली हमने 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है उसको रोक लिया होता है। इनमें तीनों जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं। इसी वजह से थर्मास के अंदर जो आपके पास जो मटेरियल आपने रखा है, जो पानी है, गर्म पानी है या चाय है, वो देर तक आपके पास गर्म रहती हैं, क्योंकि उनमें हमने ये जो 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है इसको स्टॉप किया होता है तकरीबन। फिर भी हो सकता है इनमें हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है।